भाग 2 साधक के आचरण पर शुक की कथा। विश्वामित्र ने कहा, हे राम, आप निसंदेह ज्ञानी जनों में सर्वश्रेष्ठ हैं और वास्तव में आपको जानने के लिए कुछ शेष नहीं है। फिर भी जैसे शुक की आत्मज्ञान को जनक से पुष्टि की आवश्यकता थी ताकि वह उस परम शांति को प्राप्त कर सके जो समझ से परे है, वैसे ही आपके ज्ञान की भी पुष्टि होनी चाहिए। राम ने पूछा, हे महात्मा, कृपया मुझे बताइए कि शुक को अपने ज्ञान के बावजूद शांति क्यों नहीं मिली और बाद में वह उसे कैसे प्राप्त हुई। विश्वामित्र ने कहा, हे राम, ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें उस आत्मा को ऊर्ध्वगामी करने वाली कथा सुनाता हूं जो शुक की है, जो वेद व्यास के पुत्र है और जो अब तुम्हारे पिता के समीप बैठे हैं। ठीक तुम्हारी ही तरह शुकम ने भी संसार की नश्वरता पर गहन चिंतन के बाद सत का साक्षात्कार किया। फिर भी क्योंकि यह ज्ञान उन्होंने स्व अनुभव से प्राप्त किया था, वह आत्मसंदेह से ग्रस्त थे और स्वयं को दृढ़ता से यह नहीं कह सके कि यही सत्य है। वह निष्कामता की चरम अवस्था तक पहुंच चुके थे। एक दिन शुकम ने अपने पिता वेदव्यास से पूछा, हे प्रभु, यह विविधता से भरी सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई और इसका अंत कैसे होगा? वेदव्यास ने इस प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर दिया, किंतु शुकम ने सोचा, यह तो मैं पहले ही जानता हूं, इसमें नया क्या है? और वे प्रभावित नहीं हुए। वेदव्यास ये भांप गए और बोले, पुत्र, इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता, परंतु पृथ्वी पर राजा जनक है जो इससे भी अधिक जानते हैं। उनके पास जाओ। तब शुकव जनक के महल पहुंचे। प्रहरी ने उनके आगमन की सूचना दी, पर जनक ने उन्हें 1 सप्ताह तक अनदेखा किया। शुकव धैर्यपूर्वक बाहर प्रतीक्षा करते रहे। अगले सप्ताह जनक ने उन्हें भीतर बुलवाया और नर्तकों व गायक वादकों के द्वारा सेवा करवाई। शुकव तब भी अडोल और अचंचल रहे। फिर उन्हें जनक के सामने प्रस्तुत किया गया। जनक ने कहा, तुम सत्य को जानते हो, मैं तुम्हें अब क्या कहूं? शुकव ने वही प्रश्न दोहराया जो उन्होंने अपने पिता से पूछा था। जनक ने वही उत्तर दिया जो वेदव्यास ने दिया था। शुक बोले, यह मैं जानता हूं, मेरे पिता ने यह बताया, शास्त्र भी यही कहते हैं और अब आप भी यही सत्य प्रकट करते हैं कि यह सृष्टि चित्त की वृत्तियों से उत्पन्न होती है और जब वे समाप्त हो जाती है तब इसका अंत होता है। तब जाकर जब उनके आत्मज्ञान की पुष्टि हुई तब शुक को शांति प्राप्त हुई और वे निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गए। विश्वामित्र ने सभा में उपस्थित आर्षियों से कहा, शुक की भांति रामम ने भी परम ज्ञान को प्राप्त किया है। उच्चतम ज्ञान का निश्चित लक्षण यह है कि ज्ञानी व्यक्ति संसार की विषय वासनाओं से आकर्षित नहीं होता, क्योंकि उसमें सूक्ष्म वासनाएं भी समाप्त हो जाती है। जब वासनाएं प्रबल होती है तो बंधन होता है, जब वे समाप्त हो जाती है तो मोक्ष होता है। वह व्यक्ति वास्तव में मुक्त ज्ञानी है जो सहज रूप से इंद्रिय सुखों से अप्रभावित रहता है, न ही यश की आकांक्षा करता है और न किसी अन्य प्रेरणा से प्रेरित होता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि वशिष्ठ मुनिराम मम्मीवार को ऐसा उपदेश दे जिससे उनका ज्ञान दृढ़ हो जाए और हम सब भी उससे प्रेरणा प्राप्त करें। वह उपदेश निश्चित ही महानतम ज्ञान होगा, समस्त शास्त्रों में श्रेष्ठ, क्योंकि वह एक ज्ञानी द्वारा एक विरक्त और योग्य शिष्य को दिया जाएगा। वशिष्ठ बोले, मैं निश्चित ही तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करता हूं। हे राम, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो स्वयं ब्रह्मा ने मुझे प्रदान किया था। राम ने पूछा, हे महात्मा, कृपया यह बताइए कि वेदव्यास को मुक्त क्यों नहीं माना गया, जबकि उनके पुत्र शुक को मुक्त ज्ञानी कहा गया। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, अनगिनत ब्रह्मांड उत्पन्न हुए हैं और नष्ट भी हुए हैं। वास्तव में इस क्षण जो अनगिनत ब्रह्मांड विद्यमान है उन्हें भी समझ पाना असंभव है। यह सब एक क्षण में अपने हृदय में साक्षात किया जा सकता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड हृदय में उत्पन्न इच्छाओं की ही सृष्टियां है, जैसे आकाश में बनाए गए महल। जीव इस संसार को अपने मन में गढ़ता है और जीवन भर इस भ्रांति को बल देता है। जब वह मरता है तब वह परलोक को भी गढ़ता है और उसका अनुभव करता है। इस प्रकार जैसे केले के तने में परतें होती हैं,
वैसे ही संसार के भीतर संसार उत्पन्न होते रहते हैं। न तो भौतिक जगत सत्य है, न ही उसकी उत्पत्ति की विधियां। फिर भी जीवित और मृत दोनों ही उन्हें सत्य मानते हैं। इस सत्य की अज्ञानता ही इस भास को बनाए रखती है। हे राम, इस सृष्टि रूपी समुद्र में कुछ प्राणी समान होते हैं, कुछ भिन्न। यह वेदव्यास इस सृष्टि की श्रृंखला में 23वें है। वे और अन्य अर्षि पुनः पुनः देह धारण करेंगे। कभी वे दूसरों के समान होंगे, कभी असमान। इस अवतार में वेदव्यास वास्तव में मुक्त ज्ञानी है। ऐसे मुक्त ज्ञानी भी अनेक बार शरीर धारण करते हैं और संबंधों का अनुभव करते हैं। कभी वे दूसरों के समान होते हैं, कभी भिन्न, उनके ज्ञान, व्यवहार आदि में।